दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठवें अवतार हैं, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को हैवीय वंश के क्षत्रियों का नाश किया था। महाभारत के समय भी परशुराम जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। साथ ही उन्होंने 3 महान योद्धाओं भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण को शिक्षा प्रदान की थी। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब उनका अपने ही शिष्य भीष्म पितामह के साथ भयंकर युद्ध हुआ, जो महाप्रलयंकारी था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान परशुराम और भीष्म पितामह के बीच हुए युद्ध के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। दोस्तों, आप तो ये जानते ही होंगे कि भीष्म राजा शांतनु और माँ गंगा के पुत्र थे, जिन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। इसीलिए उनके पिता के मृत्यु के पश्चात उनकी सौतेली माँ सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य राजा बने। उनकी माँ सत्यवती विचित्रवीर्य के लिए भीष्म से उनके योग्य कन्या लाने के लिए कहा और इस कार्य को करने के लिए आज्ञा पाकर भीष्म काशी नगरी पहुँचे, जहाँ अम्बा, अंबिका और अम्बालिका के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। वो तीनों ही काशी की राजकुमारी तथा सगी बहनें थीं। और पितामह भीष्म वहां आए। सभी राजाओं को वे अकेले ही परास्त कर दिए और तीनों राजकुमारी अम्बा, अंबालिका, अंबिका का अपहरण करके हस्तिनापुर ले आए और वहां लाकर उन तीनों राजकुमारियों को माँ सत्यवती के सामने प्रस्तुत किया। तब राजकुमारी अम्बा ने भीष्म के सामने ये बताया कि वह सुबल देश के राजा सरलों से प्रेम करती है और वे भी उनसे प्रेम करते हैं। वे उस स्वयंवर में भी आए थे, किंतु भीष्म ने सभी राजाओं समेत सरलों को भी पराजित कर दिया था। यह सुनकर भीष्म ने अम्बा को राजा सरलों के पास भेज दिया। अम्बा राजा सरलों के पास गई और उनसे स्वयं को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। चूँकि भीष्म पितामह भरी सभा में राजा सरलों को परास्त कर राजकुमारी अम्बा को अपने साथ लेकर आए थे, इसलिए उन्होंने अम्बा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। निराश होकर अम्बा पुनः हस्तिनापुर लौट आई और राजा विचित्रवीर्य के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब राजा विचित्रवीर्य ने भी उनको विवाह करने से मना कर दिया। हताश अम्बा ने भीष्म पितामह से विवाह करने का भी प्रस्ताव रखा, लेकिन भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा को याद दिलाते हुए उनसे विवाह करने से मना कर दिया। यह सुनकर राजकुमारी अम्बा को अत्यधिक क्रोध आ गया और भीष्म से बदला लेने के लिए वह वहां से चली गई। क्रोधित अम्बा भगवान परशुराम के पास गई और उन्हें सारी घटना बताई। तब भगवान परशुराम अम्बा की यह याचना सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने भीष्म को अम्बा से विवाह करने के लिए कहा। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण अम्बा से विवाह करने को मना कर दिया। इस पर परशुराम जी ने भीष्म को अपने से युद्ध करने को कहा। दोनों योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जो कई दिनों तक चलता रहा। चूँकि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के ही अवतार थे और भीष्म को इच्छा मृत्यु की वरदान प्राप्त थी, इसलिए इस युद्ध में कोई भी पराजित नहीं हो सका। अंत में देवताओं के द्वारा दोनों के बीच युद्ध को शांत करवाया गया। तब परशुराम ने अम्बा से कहा कि वे अपनी संपूर्ण शक्ति लगा चुके हैं, लेकिन भीष्म को पराजित करने में वे असमर्थ हैं, इसलिए वे उसकी सहायता नहीं कर सकते हैं। निराश अम्बा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि भविष्य में वे भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बने। तब भगवान शिव के वरदान से अम्बा अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्मी और महाभारत के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण भी बनी। तो दोस्तों, ये थी कहानी भीष्म पितामह और उनके अपने ही गुरु भगवान परशुराम के बीच हुए युद्ध की। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।